तुरंता योग आपके चार्ट में है तो बेहरली चांसेस है कि आपको देखकर कोई टिक पाएगा। छठे घर का राहु साम दाम दंड भेद सब लगा देता है इंसान को झुकाने के लिए। लड़ाई में ही मजा आ रहा है कि देयर इज नो सोल्यूशन विदाउट अ प्रॉब्लम। ठीक है, और ऐसा इंसान ना हमेशा लड़ने के मूड में रहता है। आज हम बात करेंगे शत्रुहंता योग के बारे में, जिसको हम कहते हैं कि विक्ट्री ओवर एनीबॉडी। आप किसी से भी प्रॉब्लम मोल ले लो और उस पर जीत लेकर आ जाओ। इसको समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। अलग अलग प्लैनेट्स को देखेंगे छठे घर में वो कैसे फंक्शन करते हैं, और मैं अपना कुछ पर्सनल इंसाइट्स भी आपको शेयर करूंगा वीडियो में। शुरू करते हैं और समझते हैं कि करके कि कैसे ये काम करता है। छठे घर को और छठे घर के मालिक को पोर्टफोलियो दिया गया रोग रिपु ऋण का। मतलब इस घर का मालिक आपकी बीमारियां देखेगा, आपकी दुश्मनी देखेगा, आपका पुरुषार्थ भी चेक करेगा कि आप कितना मेहनत कर सकते हो। साथ में आपके लोन, आपके फाइनेंशियल बोरोइंग्स भी देखेगा। ठीक है, ये पोर्टफोलियो दिया गया छठे घर को और छठे घर के लॉर्ड को। इसमें अब एक एक प्लैनेट बिठाकर देखते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, शत्रुहंता योग जिसको हम कहते हैं कि आप जिससे भी प्रॉब्लम लेकर आओगे आप उस पर जीत पाओगे। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए कि देयर इज नो सोल्यूशन विदाउट अ प्रॉब्लम। ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जब तक कोई भी परेशानी नहीं होगी तब तक उसका सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा नहीं मार्केट में। मतलब मैं किसी से दुश्मनी लूँगा तभी तो मेरे पास दुश्मनी ख़त्म करने के लिए हथियार होगा। ठीक है, मतलब शत्रुहंता योग हथियार है जिससे आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हो। बट प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो आप उसको सॉल्व कर रहे हो। आपकी दुश्मनी है किसी से तभी तो आप उसको रिजॉल्व करने के लिए अपना योग चेक कर रहे हो। जब तक मेरी दुश्मनी नहीं होगी तब तक मेरे को शत्रुहंता योग का कोई यूज ही नहीं है ना। मतलब इस योग के होने से आप सिर्फ किसी के ऊपर विन गारंटी तो है, लेकिन ये भी है कि आपके कांस्टेंट एनिमीज बनते रहेंगे। कांस्टेंट आप लोन या फिर बीमारियों में पड़े रहोगे, ये फिक्स है। एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है जिसमें मेरा अपना पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनके पास प्रॉब्लम चल के आता है। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, गलती से किसी की और गाड़ी में चिपक गया और उससे लड़ाई हो गई, रोड पे ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। ये एक प्रॉब्लम है जहाँ पे प्रॉब्लम चल के आया। ऐसे केसेस में आपका योग है, आपने शत्रुहंता योग आपके चार्ट में है तो बेहरली चांसेस है कि आपको देखकर कोई टिक पाएगा। हो सकता है कि वो खुद ही कह दे कि ठीक है जाने दो। दूसरा केस ये होता है जहाँ पे इंसान क्या करता है, जानबूझकर दूसरों से परेशानियां मोल लेता है। उसका दिन नहीं बीतेगा जब तक वो किसी से लड़ाई ना करे। लड़ाई में ही मजा आ रहा है। आप समझ रहे हो, मंगल राहु के केस में ये होगा, जिसको इतना एनर्जी है जितना उसको मजा आ रहा है लड़ाई करने में। ठीक है, मार्स राहु, ये एक केस है। ऐसे इंसान को शत्रुहंता योग हो ना हो, ये हमेशा ज़िंदगी में परेशान ही रहेंगे। कभी इनकी ज़िंदगी में शांति नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसी एनर्जी कैरी करते हो अपने साथ, डेफिनेटली खुद को एक बड़ी आईने में देखने की ज़रूरत है। नाउ कमिंग टू प्लैनेट्स, एक एक प्लैनेट को समझते हैं। उपचय घरों में 3, 6, 10, 11 केतु को छोड़कर सारे मेलेफिक्स बढ़िया काम करेंगे। ठीक है, मेलेफिक्स कौन कौन होते हैं? सन, मार्स, राहु और क्रूर हैं सूर्य। ये 4 प्लैनेट हमेशा बढ़िया काम करेंगे। केतु को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, उसका लड़ाई झगड़े से, गेन से, करियर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो बस अपने अध्यात्म में बिजी है। केतु एज अ मेलेफिक हटाकर बाकी 4 जितने हैं वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं, एक एक करके चेक करते हैं। 6th हाउस में जब सूर्य आता है शत्रुहंता योग बनेगा। सूर्य अपने तरीके के एलिमेंट्स दिखाएगा आपको। सन कैसे लड़ाई करता है? सूर्य सबसे पहले अपना पावर दिखाता है। वो आपको कहेगा कि मेरे चाचा के फूफा विधायक हैं, प्रधानमंत्री की जिस बगल वाली कुर्सी उनकी है, मेरे से लड़ोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मतलब वो डोमिनेंस, पावर दिखाएगा। ये एक केस है। दूसरा, ये सूर्य तुरंत में लीगल अफेयर्स में आपको इन्वॉल्व करवा देता है। जैसे अगर आपने किसी से लड़ाई कर ली और उसका छठे घर में सूर्य है तो आप लीगल बैटल लड़ने के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि ये तुरंत में कोर्ट चले जाएंगे, पुलिस स्टेशन चले जाएंगे हेल्प लेने के लिए। जो लोग भी लड़ाई करते टाइम किसी और को इन्वॉल्व कर लें, किसी बड़े अथॉरिटी वाले को या अपने से ऊपर वाले लोगों की धमकी आपको दें, उसका सूर्य छठे में है। ठीक है,
ऐसे इंसान से बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर अपने इनके ईगो पे आ जाए ना बात, तो फिर ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये फर्स्ट केस है। सूर्य हमेशा लड़ाई झगड़ा करने में बिलीव नहीं करता, सूर्य हमेशा पावर दिखाने में बिलीव करता है, ठीक है, लेकिन इफेक्टिव। दूसरा, ये मान लेते हैं अभी मंगल आ गया है छठे में। छठे का मंगल पहले तो बहुत ख़राब है, क्योंकि ये नेचुरल लगन लॉर्ड है और ये छठे घर में आ गया, मतलब आपने किसी की इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प नहीं की है तो आपको ये मिला है, अच्छा नहीं है ये। बट छठे घर में मंगल लड़ाई झगड़े में बहुत बढ़िया है। सो ऐसा इंसान तुरंत में ना अपनी आर्मी इकट्ठा करने लग जाएगा। जैसे आपने किसी से लड़ाई कर ली और आपने उस इंडिविजुअल एक इंसान से लड़ाई की थी, बट जब आप एक्चुअल में लड़ने जा रहे हो, जब आप प्रॉब्लम में देख रहे हो, तो उसके सपोर्ट में और 20 लोग आगे खड़े हैं। अलायंस बिल्डिंग में बिलीव करता है मार्स, ठीक है, तुरंत में अपनी सेना खड़ी करने में बिलीव करता है, क्योंकि वो आर्मी कमांडर है। तो मारपीट, फिजिकल फाइट, ये सारे एलिमेंट्स हैं मार्स के, ठीक है। और ऐसा इंसान ना हमेशा लड़ने के मूड में रहता है। जिसका भी छठे घर का मंगल हो, वो दिन भर लड़ाई करने के मूड में रहता है, ठीक है। उसको लगता है कि मैं कैसे किसी को मार दूं, कैसे किसी से मैं लड़ाई ले लूं। ये मार्स के ट्रेट्स हैं। जब कभी भी आप किसी से वर्बल डिस्प्यूट में भी जाओ और वो आपसे फिजिकल फाइट इन्वॉल्व करने लग जाए, मंगल, छठे घर का मंगल, ठीक है, बचो इनसे, क्योंकि ये अपनी लिमिट नहीं जानते हैं। आप मुंह से बात करोगे, आप ना तमीज से सिखाओगे, बट वो सिर्फ मार कुटाई की भाषा जानता है, वो उसी में बात करेगा। अब आता है छठे घर में सबसे इंटरेस्टिंग, राहु, ठीक है। सो राहु में जब कभी भी आप देखोगे तो इसको आप ऐसे कंसिडर करो कि राहु सन, मार्स और सैटर्न तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। इन शॉर्ट ये स्ट्रैटेजी लगाएगा, ठीक है, ये आपको डराएगा, ये आपसे टाइम लगने पे फिजिकल फाइट में भी इन्वॉल्व हो जाएगा। छठे घर का राहु सबसे डेडली कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ऐसे इंसान से ना मतलब आप 10 कदम दूर रह के खड़े हो जाओ तो ही बढ़िया। अगर ये आपका दोस्त भी है ना, तो बहुत अच्छी दोस्ती निभाते 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 कब पलट जाएगा आपके अगेंस्ट में, यू डोंट नो, ठीक है। और जो नहीं कहते कि सबसे बुरा दुश्मन कौन होता है, जो आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है, छठे घर का राहु। इन लोगों से दूर ही रहना बढ़िया है, क्योंकि दोस्ती निभाएंगे तो बहुत अच्छी निभाएंगे, बट आप में एक प्रॉब्लम देखेंगे, अगेंस्ट में आ जाएंगे आपके, और उसके बाद इनसे बचना मुश्किल है। छठे घर का राहु साम दाम दंड भेद सब लगा देता है इंसान को झुकाने के लिए। फिर मतलब ऐसा समझो ना कि इनका करियर, जॉब, पैसा, दुनियादारी सब छोड़ के आपके पीछे लगेंगे। ऐसे इंसान होते हैं छठे घर का राहु वाला, फेनेटिक पीपल। दे डोंट नो देयर लिमिट्स, कि कहाँ तक जाना है, ठीक है। ये कहते हैं कि तुमने मेरी कभी मदद तो की नहीं, तुमसे मेरा कुछ होना जाना है नहीं, तो मेरे साथ तुम्हारा होना ना होना क्या फ़ायदा, ख़त्म करो रिश्ता। फिर पीछे पड़ जाएंगे आपके। सो छठे घर के राहु से हमेशा बच के रहना चाहिए। आई थिंक सबसे खतरनाक है ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद आता है छठे घर में मरकरी, जो छठे घर में एग्जॉल्टेड है। सो ऐसे लोगों के नुकसान ज़्यादा होगा नहीं, मतलब बहुत सारे लोग जो छठे घर के मरकरी को टारगेट भी करते हैं, मान के चलो, तो भी ये लोग ना बैलेंस करना बहुत बढ़िया जानते हैं। सो ऐसे लोग देखोगे आप कि दुश्मन को भी इस तरीके से मोल्ड कर लेता है कि वो हमेशा फेवर में काम करता है, दोस्ती निभाने लग जाता है, ठीक है। दुश्मनों को भी अपने साइड से लड़वा देना। मरकरी मैनेजर है ना, मरकरी, वो हर चीज़ों को बैलेंस करके चलता है, उसके लाइफ में ही बैलेंस है। सो जो अपने लॉसेस में भी फ़ायदा निकाल ले, जिसको पता है कि सामने से कुछ आना जाना नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको मोल्ड करके अपने फ़ायदे में यूज़ कर ले, दैट इज़ मरकरी फॉर यू। मरकरी कभी भी छठे घर में आ जाए तो अपना लॉस नहीं करवाता, वो दुश्मनी अच्छे से निभाता है। बस इसको कहीं से सूर्य का, मंगल का, राहु का सपोर्ट आ जाए बस, उसके बाद तो ये ब्रिलियंट है, ठीक है। मरकरी किसी के साथ बैठा हो, जैसे सन के साथ मरकरी बैठा हो, तब तो अमेजिंग काम करेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सपोर्ट होना चाहिए बस। फाइनली आता है छठे घर में शनि, शत्रुहंता योग में सबसे लास्ट। सैटर्न चैलेंजिंग है, ठीक है। छठे घर में क्यों चैलेंजिंग है, क्योंकि शनि के पास सबसे बढ़िया चीज़ है पोर्टफोलियो में टाइम। सो आप किसी से लड़ाई करोगे, ये कुछ दे ना दे, ठीक है, आपको समय दिलवा देगा। मतलब जो लड़ाई अभी होनी थी वो 2 महीने बाद होगी, ठीक है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि सैटर्न जब छठे घर में आता है तो ये बहुत डेडली हो जाता है, ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ आप क्या कर पाते हो ना, यू कैन मेक स्ट्रैटेजीज। आप किसी को रुला सकते हो, जिसको तड़पा के मारना कहते हैं ना, सैटर्न 6th हाउस, ठीक है। आप फिगर आउट कर सकते हो कि यार कहाँ पे मेरे को कैसे चाल चलना है, किसको कहाँ पे चोट मारेंगे तो ज़्यादा दर्द होगा,
तो ये सब कुछ आप एनालाइज तब कर सकते हो जब आपके पास टाइम है। ये सारी चीज़ें मंगल में नहीं होगी क्योंकि अब वहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है, सामने से लड़ाई आ रहा है, सामने से फिजिकल फाइट आ रहा है। ये चीज़ आप राहु में नहीं कर सकते। दो राहु बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाता है, पर राहु इतना बढ़िया एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, टाइम नहीं है ना आपके पास, 1 वीक का टाइम है। सन पावर दिखाने में इतना बिजी है, उसके लिए ईगो इतना ज़्यादा है कि भाई जो करना है अभी करना है, ये नहीं हो सकता। सैटर्न के साथ ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि मेरे पास टाइम है, आई कैन फिगर आउट माई थिंग्स एंड देन आई विल प्ले माई मूव। ठीक है, ये चेस में 30 मिनट का गेम है, 5 मिनट वाला रैपिड नहीं है। सो ऐसे काम करता है शनि। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लेट मी नो इफ़ देर इज़ एनी थिंग आई कैन हेल्प यू विद। आप कमेंट में अपने प्लेसमेंट बताओ, मैं पूरा कोशिश करूँगा उसको हेल्प करने का। थैंक यू सो मच।